नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव, जय माँ राक्षसी मैया तेरी सदा जय हो जय हो जय हो। मेरे यूट्यूब चैनल दिव्य दर्शन दिनेश खोयाल की तरफ से आज का एक पावन दिन, जहाँ रक्षाबंधन का दिन हो, भाई बहनों का मिलन हो, भाई बहनों का प्यार हो। और ये रक्षाबंधन हमारे पौराणिक शास्त्रों में, पौराणिक ग्रंथों में आधुनिक चलते आ रहा है। ये कहानी सबसे पहले यानी कि एक रक्षा बंधन, एक रक्षा कलाई पे एक धागा बांधना, ये आज नया नहीं है। बहुत पुरानी कथा है कि सबसे पहला कि राजा बलि को माँ लक्ष्मी ने राखी बांधी थी। और ये कहानी कहाँ पर आधारित है? जब क्या हुआ कि राजा बलि दान वीरों में सबसे महान माने जाते हैं और माने जाते थे। इसके अलावा जब उन्होंने एक महायज्ञ को किया, भगवान विष्णु ने वामनावतार को लेकर एक दानवीर राजा बलि से 3 पग जमीन मांगी थी। और 3 पग उस जमाने में क्या था कि एक तरफ जो है कि आकाश है, एक तरफ धरती है। तो 2 कदमों में उन्होंने मांग दिया था। और राजा बलि ने समझा कि भगवान विष्णु स्वयं उनकी जांच कर रहे हैं। तो तीसरे वरदान में यानी कि तीसरी जो इच्छा थी भगवान राजा बलि की, कि अपना सिर ही भगवान वामनावतार के सामने रख लिया कि मेरा ये सिर ही अगर आपका है तो समझ लो कि मेरे लिए सब कुछ आप हैं। इतना दानवीर थे वो। यानी कि आकाश भी गया, धरती भी गई, मेरे पास अब सिर्फ मेरे सिर के अलावा और क्या रह सकता है। राजा बलि अब भगवान के पास जाता है कि हे प्रभु, अब मेरा सारा कुछ चला गया है, अब आप मेरे साथ में पाताल में चलो, पाताल में रहो। और भक्त और भगवान को बैकुंठ छोड़कर पाताल लोग चले गए। यहाँ से राजा के पास अब कुछ नहीं बचा। और एक दिन ऐसा आया, माँ लक्ष्मी एक गरीब महिला, एक गरीब लड़की बनकर राजा के पास चले गए, राजा बलि के पास चले गए और हाथ में राखी का बंधन लेके गई और उन्हें रक्षा सूत्र में बांधने लगी। अब होता यह है कि अगर हम राखी पहनाते हैं तो हमें उस बहन के लिए कुछ देना भी पड़ता है। भगवान राजा बलि के पास अब कुछ नहीं बचा, यहाँ तक कि वो अपना सिर देने को तैयार हो गए तो उनके पास बचा भी क्या है? कुछ भी बचा नहीं है। तो राजा बलि ने कहा कि हे बहन, मेरे पास अब तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं बचा हुआ है। और यहाँ से माँ लक्ष्मी अपने स्वरूप में आकर आई हैं। और जहाँ माँ लक्ष्मी का वास हो तो वहाँ किस चीज़ की कमी है? दूसरी कहानी के अनुसार जब राजसूय यज्ञ हो रहा था, तब की कहानी है महाभारत की, कि शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया। और भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल को उस महायज्ञ में चेतावनी दी थी, कहा था कि तुझे 100 अपमान तो कर सकता है, लेकिन 100 बार अगर तूने अपमान कर दिया तो तब तू नहीं रहेगा। और यहाँ से शिशुपाल ने भरी सभा में भगवान श्री कृष्ण का न जाने कितना बार कितनी अपमान किया। और भगवान श्री कृष्ण गिनते गए, 1 से लेकर जब पूरे 99 तक हो गए, तब भगवान श्री कृष्ण का 7वें आसमान पर उनका रौद्र रूप उन्होंने धारण कर दिया। और भगवान श्री कृष्ण का क्या है? सुदर्शन चक्र है। और सुदर्शन चक्र से भगवान श्री कृष्ण ने अपना चक्र से शिशुपाल का सिर को धड़ कर दिया। और जब सुदर्शन चक्र भगवान श्री कृष्ण के उंगलियों पर जब चल रहा था तो उनकी उंगलियां कट गई थी, हल्का सा कट हो गया था, वहाँ से ब्लड आने लग गया था, खून आने लग गया था। तब द्रौपदी ने अपना साड़ी का पल्लू बांधा और भगवान श्री कृष्ण की उंगलियों पे
एक प्रकार से जिसको हमारे में पट्टी बोलते हैं, पट्टी करके एक रक्षा किया भगवान श्री कृष्ण का। और भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी का चीर हरण के समय अपमान होने से बचाया। एक जहाँ एक बार जो भाई बहन का रिश्ता बन जाता है तो वो आजीवन भर के लिए वो रिश्ता निभाना पड़ेगा। और कई उदाहरण हैं जहाँ यमराज और यमुना की भी एक कथा है। यमराज जो प्राण को लेने वाले हैं और यहाँ यमुना जी जो सदा अमर हैं। तो और यहाँ देखे ना कि एक तरफ भगवान यमराज भी भगवान ही हैं जो प्राण को हरते हैं, हराना जानते हैं, हराते हैं, यानी कि यमराज का मतलब हो गया कि प्राण को लेने वाला। और जब यमुना जी और यमराज भाई बहन हैं, और जब यमुना जी ने भगवान यमराज को रक्षा सूत्र बांधा तो यमराज ने जो प्राण को लेने वाले होते हैं उन्होंने यमुना माता को वरदान दिया अमर होने का। ऐसे बहुत सारी कहानियाँ। तो ऐसे में आप सभी को मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से या अपने द्वितीय केदार भगवान मधमेश्वर, जितने भी पंच केदार, पंच प्रयाग, जितने भी देवभूमि, जितना भी संसार में देवी देवता हैं, उन सब से प्रार्थना करता हूँ कि हर भाई हर बहन, हर जितने भी हम लोग हैं, जितने भी इस पृथ्वी में हैं, अपने भाई अपने बहन जो भी अगर भाई बहन का रिश्ता अगर बनाते हैं तो वो आजीवन भर के लिए बने और सबको माने। और इस पावन त्योहार का आप सभी को मेरी तरफ से प्रणाम करते हुए मैं इस पावन रक्षाबंधन की, एक भाई बहन का रिश्ते की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हर भाई की कलाइयों में राखी हो, हर बहन का भाई हो। सच बात तो ये है कि जिस घर में बेटी होती है वो घर ही संपूर्ण है, और जिस घर में बेटी नहीं है वो घर कहीं ना कहीं अधूरा है। इसलिए हर बेटी का, हर स्त्री का सम्मान करें और उन्हें आदर करें। बहुत बहुत प्रणाम इस पावन त्योहार की, पावन दिन की, भाई बहन का मिलन की, एक रक्षा सूत्र की, एक विश्वास की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और मेरे YouTube चैनल दिव्य दर्शन दिनेश खोयाल की तरफ से, या मेरे फेसबुक में जितने भी लोग हैं, या जिन लोगों का फेसबुक नहीं है और YouTube चैनल नहीं है, आप सभी लोगों को भी, जितने भी मुझे जानते हैं, जिनको मैं जानता हूँ, जो मेरे साथ आने वाले हैं, उन सभी को मैं बहुत बहुत प्रणाम करते हुए बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और कहता हूँ हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और भगवान शिव की कृपा हमेशा ऐसे ही बनी रहे और देखते रहिए मेरे YouTube चैनल दिव्य दर्शन दिनेश खोयाल को। तब तक के लिए कि अगला वीडियो एक और सुंदर सा वीडियो हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, जय माता दी, हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, वंदे मातरम।